नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। इस देश ने पिछले एक साल में एक अभूतपूर्व किसान आंदोलन देखा। ऐसा न पहले देखा था, न पहले सुना था और न ही शिद्दत से राजनीतिक दलों ने इतने बड़े आंदोलन का तापमान महसूस किया था। परिणाम ये हुआ कि तीनों कृषि कानून सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस लेने पड़े। इस कृषि आंदोलन, इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ है। राकेश जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, न्यूज नेशन का धन्यवाद सबको। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा, आप 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड के फाइनल में आ गए हैं। लंदन जाएंगे 10 तारीख को, जो आइकॉन है उसका सिलेक्शन होगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिए, मुजफ्फरनगर टू लंदन वाया गाजीपुर, कैसा लग रहा है? ये कोई भी सिलेक्शन हुआ तो उसका पूरा श्रेय उन शहीद परिवारों को जाता है, उन किसान आंदोलन को जाता है, उन मीडिया के लोगों को जाता है कि जिन्होंने एक साल तक हर रोज खबरें इस आंदोलन को दिखाई। तो इसके सभी भागीदारी है, इसका पूरा देश भागीदारी है। तो लंदन जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? नहीं, अभी नहीं वहाँ पर जाने का हमारा अभी मूवमेंट लंदन नहीं। अच्छा, शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, क्या कल आंदोलन वापसी और घर वापसी का फैसला हो जाएगा? नहीं, कल तो नहीं होगा, क्योंकि मसले अभी बहुत हैं। ये एक हवा में जरूर बातचीत चल रही है, एक वायरस की तरह ये है। और आंदोलन वापसी हवा में नहीं होगा। आंदोलन वापसी रियल में धरातल पे ये आंदोलन चल रहा है। और जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी, जो हमारे मसले हैं उनका समाधान नहीं होगा, तो आंदोलन वापसी का अभी कोई सवाल है ही नहीं। तो क्या रोड मैप है आपके दिमाग में? आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आंदोलन वापस हो, किस तरह से किसान घर जाए? तो जब भारत सरकार चाहेगी जब होगा। नहीं, वो तो चाहते ही हैं, तभी तो उन्होंने कृषि कानून वापस लिए। 3 कानूनों पे ये आंदोलन नहीं था, इसके साथ में और भी बहुत मसले थे। 3 कानून तो एक टाइम पे आए, एक बीमारी की तरह आए, उस पर सब लोग लगे, वो खत्म हो गई एक बीमारी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है उसका। लेकिन क्या देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया? वो नहीं हुआ। एमएसपी एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल देश के लिए है। सीड बिल जो एक लाना चाहते हैं वो एक बड़ा सवाल है। उस पर भी उस टाइम पे बातचीत हुई थी कि एक कमेटी बने। सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पोल्यूशन वाला है, बिजली है, और बहुत मामले आएंगे। भारत सरकार से बातचीत करेंगे तो एक कमेटी हमेशा बनी रहे, वो कमेटी इन मामलों में बातचीत करते रहे। और उस टाइम के 4 लेटेस्ट इशू थे, एमएसपी, 3 काले कानून, और पोल्यूशन एक पुरानी वाला मामला था, और बिजली अमेंडमेंट बिल। ये अगर चारों चीज़ आज से 10 महीने पहला होगी होती तो ये खत्म हो जाता, आगे कमेटी बन जाती। लेकिन उसके साथ साथ जो घटनाक्रम घटा और ये करीब 1 साल तक मूवमेंट चला, 3 उन्होंने जो कानून थे वे वापसी ले लिए। बिजली अमेंडमेंट बिल पर उन्होंने कहा कि नहीं लेकर आएंगे, और जो पुरानी पोल्यूशन वाला है उस पर कहा कि उस पर हम वापसी ले लेंगे। लेकिन अभी एमएसपी का बड़ा सवाल रह रहा है। उसी के साथ में जो घटनाक्रम हुए, करीब 50,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, 50,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, वे केसेस हुए। ट्रैक्टर अभी भी 200 के आसपास, 150 या 200 ट्रैक्टर दिल्ली के थानों में बंद हैं। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, लोग जेलों में बंद हैं। तो ये सवाल जो बीच में आए, 1 साल के जो आंदोलन के दौरान ये घटनाएं घटी, वो भी एक इसी का इशू है। तो उसमें साथ ये लगता है कि बातचीत उस पर चल रही है। आज कोई बातचीत है, ये एक पता चला है हमको। ठीक है, आपसे 5 नाम मांगे हैं, आप 5 नाम कल दे देंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी। अन्य मुद्दे एक दिन में तो सॉल्व नहीं होंगे। एमएसपी पर कानून बनने में वक्त लगेगा, या कोई कमेटी बनेगी वो विचार करेगी। तो फिर आपको नहीं लगता कि थोड़े दिन के लिए घर वापसी एक बेहतर आइडिया होगा? जब संतुष्टि हो जाएगी ये बातचीत, शायद आज से लगता है कि हरियाणा से बातचीत शुरू हुई है। आज अभी 5 बजे की कोई मीटिंग वहाँ पे सीएम के साथ में है, तो एक ये लगता है कि एक प्लेटफॉर्म की तरफ, एक संघर्ष समाधान की तरफ ये आंदोलन अब जा रहा है। आपको आप कितने दिन देते हैं अपने आप को? आप देखेंगे सरकार के मूड को, सरकार के एटीट्यूड को, सरकार की बातचीत को? जब तक पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं होगी, और जब 2 लोग आपस में
बातचीत के मुद्दों पे सहमत होते हैं, बातचीत पे सहमत होते हैं, आपस का एक दूसरे पे विश्वास चलता है, तो टेबल पे आए लोग और बैठे। अब टेबल पे 10 महीने से जो लोग नहीं आए उन पे क्या विश्वास कर लोगे आप? अभी वे टेबल पे आए बैठे, अभी तो एक भी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई। 22 जनवरी के बाद में कोई भारत सरकार से मीटिंग शुरू नहीं हुई। अब वे टेबल पे आए, कोई आंदोलन हमारा कोई वो थोड़ा है कि हम एक साल तक घर से बाहर रहकर आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो जब होते हैं जब सरकारें नहीं सुनती। ये तो कमजोरी सरकारों की है कि उन्होंने इतना लंबा आंदोलन चलने दिया। बातचीत होनी चाहिए थी। हमने भी आंदोलन बहुत करे, बहुत सी सरकारें देखी। किसी को किसी से ऐतराज है, वे आते थे, टेबल पर बैठते थे, बातचीत करते थे, उसका समाधान होता था। ऐसा थोड़ा है कि देश में अभी आजाद हुआ देश और अभी सरकार आई, इससे पहले कोई सरकार देश में थी नहीं। तो 90 कदम तो सरकार चल रही है, 10 कदम आप चल लीजिए। हम कहाँ ढूंढे सरकार को? हम तो सारे के सारे हम ही चल देंगे। है सरकार कहाँ? नहीं 90 कदम चल रही सरकार, कहाँ 3 कृषि चली? कानून वापस ले लिए। कहाँ चली 90 कदम? भाई कानून एक बीमारी थे, वे खत्म हो गए, दफन हो गए, उनका कहीं का जिक्र। अब जो दूसरे मसले हैं, कानून एक कोरोना की तरह आए, कोरोना पे भी पूरा देश लग गया, कानून पे भी देश लग गया, वे वापसी हो गए। देश से ना बीमारी खत्म हुई, ना अस्पतालों के ताले लगे। और ऐसे ही किसान की बीमारी है, भाई उसका भी समाधान कर दो। बात कर नहीं रहे, टीवी के माध्यम से सुनाई देता है। सरकारी टीवी पे घोषणा कर दी, कोई कोरिया कंट्री है क्या ये कि टीवी पे घोषणा कर दी, देश ने बात मान ली? तो मतलब आपको प्रधानमंत्री का तरीका नहीं पसंद आया? अरे तरीका तो भाई किसी को भी पसंद नहीं है, उन्हीं के लोगों को पसंद नहीं है तरीका। तो भाई हमारी क्या गलती? वे तो उन्हीं के लोग जिनसे परमानेंट बयान दिलवाते रहे। एक बार आपस में सहमति कर लेते। बातचीत लोकतांत्रिक प्रणाली है, बातचीत हो जाती तो उनका भी सम्मान रह जाता है इन्हीं के लोगों का। वे बोलते नहीं कहे जी देखिए हो तो का बड़ा अजीब मामला, अब क्या कहें। चलो हो गया, एक समस्या का समाधान हुआ और सरकारों को समझ में आया कि अब बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए, तो बातचीत कर लो, इसका समाधान निकाल लो। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मुझे ये बताइए, अनिल घनवट वो कहते हैं कि एमएसपी एक व्यवहारिक चीज नहीं है। अगर आपने प्राइस तय कर दी और मार्केट रेट उससे नीचे चला गया तो आपका माल तो बिकेगा ही नहीं, किसान अपने माल का क्या करेगा? ये घनघट कहाँ से आएगा बीच में? सर एक्सपर्ट है वो। अरे ये एक्सपर्ट्स ने तो देश का नाश कर दिया इन्होंने। एक्सपर्ट्स तो गांव के किसान बैठे, उनसे भी तो पूछ लो। मतलब गांव का किसानों से आप पूछोगे नहीं। एक्सपर्ट ये जो घनघट है ये कौन से स्कूल में पढ़ा पता है क्या आपको? नहीं पता हो तो वही बता दूं मैं। अगर नहीं जानकारी है तो हम बता देंगे, अगर आपको पता हो तो आप बता दो। ये कौन से स्कूल के ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए देश को। चलिए मुझे ये बताइए, 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, 94% को नहीं। नहीं, कैसे इंश्योर करेंगे 94% को मिल जाए? मिलना चाहिए ना उनकी ज्योति 2 एकड़ से कम की है। अरे कितना उगा लेंगे? फिर उलझा रहे केस को। भाई आप एमएसपी गारंटी कानून बना दो। आप अभी 23 फसलें हैं ना, उसी पे ही बना दो। आप पहले उस पर बनाने 6% को लेकर आप पहले उस पर बनाओ, तो पहले उस पर बना दो, एक कदम बढ़ दिया आगे। उस पर बना नहीं रहे। देश के व्यापारियों को फायदा हो रहा है, एमएसपी पे सस्ते में खरीद होती है। हम 10 क्विंटल अपना धान नहीं बेच पाते। वे खड़े लखीमपुर में, सीतापुर में ट्रॉली बड़ी खड़ी हुई है किसान की, एक महीने से 40 क्विंटल धान है उनका, 1 महीने से नहीं बिका। व्यापारी 40-40 हजार क्विंटल खरीदता है, वो कौन सी मंडी में बेचता है उसका ज्ञान बता दो भाई हमको भी। व्यापारी सस्ते में खरीदता है और एमएसपी में बेचता है, इसलिए एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते। उस पर कोई जाता नहीं, क्योंकि फायदा व्यापारियों को देना है, बड़े उद्योगपतियों को फायदा देना है और उलझा कर रखेंगे केस को। ये जो घनघट हैं ये उसी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, जो उनसे गाय का बछड़ा कैक लीटर दूध पीता है एक दिन में, उसकी कीमत क्या है उसके हिसाब रखते हैं ये। हमने इनके 30 साल पहले इनकी गए थे, हम भी इनके उसमें ट्रेनिंग स्कूल में, तो टिकैत साहब ने इनको कहा था कि भाई तुम किसान नहीं हो सकते। जो गाय के बछड़े का बैल पे कितना खर्चा उसके दूध और चने पे आ रहा है उसका जो हिसाब रखता है उसने हल नहीं चला रखा। आप व्यापारी हो, आप किसान नहीं हो सकते। ये तो इनको 30 साल पहले हमने सर्टिफिकेट दे दिया था, ये आज भी उसी सर्टिफिकेट को लेकर घूम रहे। ये ज्ञान बता रहे हैं सरकारों को।
सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पंजाब के कई सारे संगठन चाहते हैं कि घर वापसी हो जाए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ये हैं और संयुक्त किसान मोर्चा में कुछ 2-4 लोग जो नहीं चाहते कि घर वापसी हो। क्या दो फाड़ हैं आंदोलन में? संयुक्त मोर्चा एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो मुकदमों का हार है उसको पहर कर कोई अपने घर नहीं जाना चाहता। जब आंदोलन खत्म होता है और समझौते होते हैं तो उन मुकदमों पर भी सहमति होती है। एमएसपी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। जो दिल्ली में ट्रैक्टर हैं उन ट्रैक्टर को छोड़ के किसान यहाँ से अपने घर चला जाएगा? ये कोई नहीं जाएगा। ये एक महीने, एक हफ्ते से ये एक प्रोग्राम चलाया गया है, एक प्रोपगंडा चलाया गया है। ये वो हमने भी सुना है पूर्ण रूप से। एक वायरस की तरह ये चीज़ें घूम रही हैं। कल संयुक्त मोर्चे की बैठक है, उसमें तय होगा आंदोलन आगे कैसे चलेगा। सरकार के पास में टाइम है अपना 10 दिन में, 15 दिन में, इस महीने तक उम्मीद है कि इस महीने में सरकार इस आंदोलन से बातचीत करके इसको खत्म कर लेगी। मतलब आप 1 महीने का वक्त दे रहे हैं, 1 जनवरी तक? हमको लग रहा कि ये 2022 में इसको ले जाना नहीं चाहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत 2022 में ही ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं ले 2022 जाना में चाहते। यूपी के चुनाव है, पंजाब के चुनाव हमारा है। चुनाव से क्या मतलब? हमारा चुनाव से, और चुनाव तक इन्होंने जाने क्यों दिया? आंदोलन तो पिछले 1 साल से चल रहा है। इनको बातचीत करनी चाहिए थी। जो बात हम किसानों ने, देश के किसानों ने जो बातचीत आज से 10 महीने पहले कही, वही इनकी समझ में 10 महीने बाद में आई क्या? कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे? वही तो बात हम कह रहे थे कि भाई वापसी ले लो। आप चेहरा तो बन गए हैं, लेकिन आप पर यह आरोप भी लग रहा है कि आप बीजेपी विरोधी हैं। क्या राकेश टिकैत बीजेपी विरोधी हैं? बीजेपी से हमारा क्या मतलब? हमारा किसी पार्टी से क्या मतलब? हमारा ये सरकार बीजेपी की है क्या? देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं क्या? पार्टी तो उनकी बीजेपी अरे है ना नहीं, भाई। ये पूछ रहा, आप बता दो। आप तो बीजेपी में नहीं हो। नहीं, मैं तो न्यूज नेशन में हूँ। अरे मैं ये कह रहा कि आप बीजेपी में तो नहीं हो ना, बिल्कुल नहीं, मैं न्यूज नेशन में काम तो करता ये हूँ। प्रधानमंत्री आपके भी तो होंगे। नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी है, इससे थोड़ी इनकार अच्छा, कर आप सकते हैं उनसे कुआओं के प्रधानमंत्री भी हमारे बीजेपी के हैं। नहीं, उनकी देश पार्टी के तो सामने बीजेपी है ना। हमारा भारत सरकार से मामला है, हमारा किसी पार्टी से मामला नहीं है। पहले बात, भारत सरकार बीजेपी पार्टी की है, ये तो मानेंगे ना आप। तो फिर 23%, 34%, 27% उनको वोट मिली, 42%, तो फिर इसका मतलब वे 42% देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको आओ ना उनसे। हम दोनों भारत का प्रधानमंत्री मान रहे भाई। मतलब आप बीजेपी विरोधी नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक पार्टी है, उसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, खिलाफ ही तो आंदोलन हमारी है। जो लड़ाई है वो भारत सरकार से है। हम क्यों नहीं मांगेंगे भारत सरकार से? हमारा हक है मांगने का, हमें अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई इसके बीच में आएगा तो हमारा दुश्मन है भाई। हमारी भारत सरकार से है आमने सामने, उसके बीच में क्या मतलब किसी का? हम जो कहेंगे भारत सरकार को कहेंगे ना, वो हमको कहो। अगर तीसरा कोई बीच में होगा उसका पक्ष लेगा तो हमारा विरोधी है वो, ये कह रहे हम। तो फिर आप बीजेपी के विरोधी? अगर हमारे बीच में आएगा हम उसका विरोध करेंगे, हमारे बीच में कोई आएगा उसका विरोध करेंगे। तो बीजेपी तो आई थी आपके और बीच में। बीजेपी आएगी तो विरोध होगा भाई उसका। बीजेपी आएगी तो विरोध होगा। तो मतलब चुनाव में बीजेपी का विरोध अगर होगा हमारे आपकी तरफ बीच से? में आएगा, अगर सरकार के और हमारे बीच में कोई आएगा, विरोध होगा उसका। क्यों विरोध ना हो? हमारा हक है मांगने का। हम भारत सरकार से मांग रहे, कोई बीजेपी से मांग रहे क्या? बीजेपी के ऑफिस में कोई हम कमरा मांग रहे क्या? हमको दे दो। उनके कार्यालय पर जाकर हम प्रदर्शन कर रहे क्या? बीजेपी से क्या मतलब इसका? बीजेपी के लोग तो मदद कर रहे हैं हमारी, क्यों उनको को करवावे? और एक आध दे कंबल दे के गए, वो कई ट्रक पिछले साल आलू भिजवा दे, क्यों हमारा इलाज करवाओ? आंदोलन में सब लोग मदद करते हैं। नाम बता दो आप उनके। नाम क्यों वो जो ना, बता दो ना, ऐसा ना करो टिकैत जी। वे किसान हैं। हाँ। जो लोग भी 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला रहे, पंपिंग सेट चला रहे, वे कह रहे कि आंदोलन खत्म मत करना, हमारा ट्रैक्टर भी जाएगा। उनके भी भाव बढ़ेंगे। चलिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ। आपकी एमएसपी की बात मान ली, किसान केसेस वापस लेने की बात मान ली, आपकी जो है वो जो मुआवजा है उसकी बात मान ली, आपकी सभी बात मान ली, लेकिन मामला लखीमपुर खीरी पे फंस गया कि मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? वो बैठ के बातचीत करेंगे।
मतलब आप इस मांग को छोड़ सकते हैं? वो तो जब वे बुझेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ छोड़नी पड़ती है, कुछ जोड़नी पड़ती है, तो जब टेबल पर बैठते हैं तो मतलब आप सारी चीजें होती है। छोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें नहीं भी आती है, बहुत सी चीजें सरकारों को करनी पड़ती है। जब समझौता होता है तो बहुत सी चीजों पे लेन देन होता है उसमें। मतलब गिव एंड टेक के मूड में अभी है हम राकेश जी? हैं कि संघर्ष से समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है, तो हम कोई अड़ियल रुक नहीं है हमारा। बैठ के बातचीत के लिए सरकार तैयार है, तो किसान भी तैयार है। आपके किसान आंदोलन में से कई नाम है जो मतलब विचारधारा के तौर पर, जैसे लेफ्ट पार्टीज हो गई, जैसे और पार्टीज हो गई, जैसे योगेंद्र यादव हो गए, वो विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के घोर विरोधी हैं। क्या ये समझौते के रास्ते की कोई अड़चन है क्या? नहीं नहीं, कोई वहां पे अड़चन नहीं है, और ना कोई विरोधी किसी का है। मुद्दों के आधार पे विरोध होता है, मुद्दों पे सहमति हो जाती है तो कौन विरोधी रहता है? मुद्दों के आधार पर होता है सारी चीजें, अड़ियल रुख के आधार पर होता है। और अभी तो सरकार दे रही है ना भाई, अभी तो ले लो। गांव की कहावत है, सरकार ने दिया तेल पल्ले में घेर। अभी तो इलेक्शन सरकार देती है, इलेक्शन तक, इससे ले लो। आगे क्या होगा जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, जब बता देंगे। तो मतलब आपको लगता है कि चुनाव आचार संहिता से पहले पहले ये सब डिसीजन हो जाने चाहिए? हो जाना चाहिए। हमने हर सरकार को ये कहा कि आप किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का चेहरा बनो और विकास के काम पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान दो। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, नेशनल पॉलिसियां देश में बने, और सब पक्ष विपक्ष इकट्ठे होकर बनाओ ना पॉलिसी। जिसकी भी सरकार आए उस पॉलिसी पे काम करें, उस पर काम होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी आप विधानसभा जाके बनाएंगे या लोकसभा जाके ना? बनाएंगे? हमने तो 2007 में मैं देश आपकी में, बात कर रहा हूं। हम तो बता रहे ना, 2007 में देश जब गेहूं के क्राइसिस से झूल रहा था और प्रधानमंत्री उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे, उनने टिकैत साहब को बुलवाया था। उन्होंने कहा कि देश में गेहूं की कमी है, कैसे पैदावार बढ़ सकती है। 70 मिनट की मुलाकात हुई थी और आज 14 साल हो गए, 1 किलो भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। पॉलिसी तो कमेटियां बनती है। पॉलिसी सरकारों को अगर ठीक संतुलन है तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो धरातल पर जिन्होंने काम करा है, उन लोगों से सलाह मशवरे से पॉलिसी बनती है, उस पर काम करो। तो फिर आप MP MLA बन के काम ना, हमें नहीं जाना वहां पे। जाने में क्या बुराई है टिकैत ना, जी? अब क्या एंकर जाएंगे उसमें? हाँ, हमने डिसाइड करा कि अब क्या एंकर जाने चाहिए, वे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करें। नहीं क्वेश्चन कर अरे जाना चाहिए ना भाई, अब क्या एंकर का आप ठीक सामान मौका उगाते है। हैं, आप अनाज उगाते हैं, आप उसको बेचते हैं, आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। अरे आप हम तो इतनी मेहनत, आप शब्दों इतनी से ही मेहनत पैसे करते, कमाते हैं, आप उतनी उस पे मेहनत, भी नजर लगा रहे हो आप उतनी मेहनत करते हो भाई। ये जो राजनीति का वो है ना सेहत, उसकी एक चम्मच आप भी लेकर देख लो। नहीं, आप इतनी मेहनत करते हो। नहीं, आपने तो ली है ना चम्मच? हाँ, थोड़ी हमने सी, ली, वो थोड़ी सी कड़वी ली है ना। थी, मैं वो कह रहा हूँ, कड़वी थी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मीठी हो ना, जाएगी। ना, मीठी नहीं है। अब तो भाई हमने जिन्ना और गन्ना की बात हो रही है। तजर्बा, तो गन्ना तो मीठा होता है। पॉलिटिकल तजर्बा ले लिया हमने। हमको देश ने कहा कि आंदोलन करो, इलेक्शन में मत जाओ। हमने जनता की बात मान ली। अब का जिसको तजर्बा लेना भाई वो चले जाओ। मतलब आज हम नहीं जाएंगे। आज आप कहेंगे मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो कह रहा- पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। हम नहीं जा रहे भाई, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। दूध के जले हैं इसलिए छाछ को फूक फूक कर पी रहे हैं? दूध के जले हैं इसलिए छाछ को फूक फूक कर पी रहे हैं? हमें नहीं जाना उसकी तरफ, नहीं जाना चाहिए। और जो हमारा काम है उस पर लगे हुए हैं हम। अब मुझे आप एक बात बताइए, चलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप लड़वा तो सकते हैं ना, मोर्चा बना सकते हैं। पंजाब के कुछ किसान बोल रहे हैं हम तो पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। आप भी तो किसी न किसी पार्टी को पसंद करते होंगे ना, कैंपेन करेंगे ना। हम इस झंझट में नहीं पड़ते, इस झंझट में। पश्चिम बंगाल में तो गए थे आप ममता दीदी के लिए। पश्चिम बंगाल में ना हमने वोट किसी के लिए नहीं मांगी। मैंने आपका वोट ही नहीं था पश्चिम बंगाल में। नहीं, तो जब हमारा वोट नहीं था तो फिर हमें कहने की जरूरत ही नहीं थी। हमने ये कहा सरकार के कुछ लोग वहां पर जाके एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे किसान से। हमने कहा भाई एक मुट्ठी चावल में आपकी वोट मांग रहे हैं, आप इनसे कहना कि जो भारत सरकार दिल्ली का रेट है वो इस चावल का दे दो। हमने तो इतनी बात कही।
उनकी समझ में आ गई कि ये चावल नहीं मांग रहे, ये इसमें से वोट मांग रहे। वे जब चावल में से वोट मांग सके, हमने उसकी कहा भाई एमएसपी भी इसकी है, जो लोग आपके पास मारे इसकी कीमत मांग लो इनसे, ये कहा हमने, उनकी समझ में आ गई। तो वो भी तो राजनीति थी। और भाई ये अगर यह भी ये तो राजनीति थी ना राजनीति, अगर यह भी राजनीति है तो भाई ये तो राजनीति तो आगे भी चलेगी, आगे चलेगी ना, बिल्कुल चलेगी। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होगा ये बताइए। आने वाले टाइम पर देखेंगे क्या होगा। मतलब आप सक्रिय रहेंगे कि आप दूर हट जाएंगे, तटस्थ रहेंगे? अरे क्या पता क्या होगा, अभी से क्यों को हो भाई, अभी तो टाइम है। नहीं, कुछ तो सोचा होगा ना आपने। सोच रखा, आप बता देंगे, टाइम आने दो सब बता देंगे ना, काम करने दो। अभी सरकार अपने काम पर लग रही, बहुत इन पे 2-1 महीने हैं अभी, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग रही ना, काम करने दो सबको। मतलब आपको उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता के पहले ये मामला ये भी निपट मामला जाएगा? होगा, कुछ और भी इनसे लेना है अभी। क्या क्या लेना बता दीजिए होगा ना। लेना, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इनसे करवाओगे, यहाँ पे भी करवाओगे, अभी ना करने दो घोषणा कुछ ना कुछ। ठीक है, योगी जी कहते हैं कि 90% गन्ने का भुगतान हो गया है, जब आपकी दावा उल्टा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है 10% बाकी है जो हो जाएगा। मैं क्या ये क्या, कह रहा क्या कि ये भुगतान हुआ है? इनके जो एडवाइजर हैं, देश के प्रधानमंत्री से गन्ने का क्या मतलब है, लेकिन जो इनके एडवाइजर है यूपी में ले जाकर गन्ने की बात करवाते हैं, साफ झूठ बुलवाते हैं, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। आज भी वहां करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास का गन्ने का भुगतान बकाया है। ठीक है, क्यों बकाया है भाई? 2-2 साल का कुछ शुगर फैक्ट्री पर रह रहे हैं। गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे, क्यों नहीं हो रहा? ये जिम्मेदारी किसकी है? और आप फिर कह रहे कि जी हमने तो भुगतान कर दिया। अब झूठ बोल लो जाओ भाई, चैनल के माध्यम से आप बोल रहे झूठ, जनता सुन रही, पैसा चुननी किसी को मिल नहीं रही, रेट भी कम है, बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हमने कहा कि हरियाणा के बराबर कर दो, हरियाणा में भी इनकी सरकार है और यहाँ पे भी इनकी सरकार है, हरियाणा के बराबर रेट कर दो, पंजाब के बराबर कर दो, तेलंगाना तमिलनाडु इनके बराबर कर दो। देखो, जब तक सरकारें किसानों को डायरेक्ट लाभ नहीं देगी, आप भाव दे नहीं रहे, आप भाव नहीं दे सकते तो डायरेक्ट लाभ दे दो दूसरे तरीके से। सरकारों को मदद किसानों की करनी पड़ेगी, किसान जब जिंदा रहेगा, वैसे नहीं रह सकता। बहुत महंगाई आ गई, फसलों के रेट कम बढ़ते हैं और देश में दूसरी चीजों के रेट ज्यादा बढ़ते हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो उसको अनुपात को बराबर करने के लिए सरकारों की सपोर्ट की जरूरत रहती है। अगर किसान सरकार से कुछ मांगता है तो ये लगता है कि जैसे इन्होंने कोई देश मांग लिया हो, कोई अलग देश की डिमांड कर रहे हो। मांगना सरकार से ही है, सरकार बैठ के बातचीत करे तो बहुत चीजों का समाधान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है बातचीत क्यों नहीं हो पाई? इनके जो सलाहकार हैं, इनके जो सलाहकार वो ठीक नहीं है, इनके जो एजेंडे हैं वो ठीक नहीं है, वो जालसाजी के एजेंडे हैं, वो धोखाधड़ी के एजेंडे हैं। जैसे ये कहा कि हमको विपक्ष को खत्म करना है, उनके सब लोगों को तोड़ तोड़ कर अपने में शामिल करना, पर्चा दिखाएंगे डराने का, उसका, इन सब चीजों को के शामिल करना है। वो कोई भी आदमी हो, विपक्ष को खत्म करना, किसानों के जो एजेंडे होंगे उनसे हमको बातचीत नहीं करनी, एजेंडे कुछ ही उनके हो, उन पर कोई काम नहीं करना। 1 साल तक आप बैठे रहो, उनसे बात करनी नहीं। पूरे देश के संस्थाओं पे कब्जे कर लिए, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। कैमरा कलम पे बंदूकों का पहरा है, किसी की बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। यहाँ बंदूक है कोई? दिखाई नहीं देगी। एक रामलीला देखी आपने पहले? कौन सी रामलीला? जब गांव में होती थी। हाँ बिल्कुल। वो जो रावण का पाठ करता था, वो रावण का पाठ करता था, वो आगे रहता था, पर्दा उसके पीछे, और उसके पीछे एक बोलू जाता था कि अब ये को, अब ये को। सब पता है, इधर है पीछे कोई? सब पता है क्या देश में हो रहा है, सब जानता है, देश की जनता जान रही है, ये गांव के आदमी सब जानते हैं क्या हो रहा है, कोई अनभिज्ञ नहीं है। यही इनका नाश का कारण बनेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? जिला पंचायत में गाजियाबाद में 2 इनके कैंडिडेट जीते और जिला पंचायत अध्यक्ष इनका। बागपत में, इसमें सब जगह हुआ क्या? मतलब एक किस्म की सरकारी खुली गुंडागर्दी।
लोकतंत्र की हत्याएं बिल्कुल, उसकी तो वाई वाई मतलब कर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये कह रहे हैं आप। पक्की पक्की। तो फिर अगर मैं आपको बीजेपी विरोधी कह रहा हूं तो गलत क्या है? जो हम कहाँ कह रहे भाई, बीजेपी की हिम्मत नहीं है, सरकार कर रही है। सरकारी बीजेपी की तो सरकार है। अरे, और यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार है भारत सरकार, वो इसकी मदद करती है इस पार्टी की। अब जब उसी की संविधान पार्टी की तो सरकार है। संविधान में ये लिखा गया है, तो फिर आप उनके ही उतनों को ही प्रधानमंत्री रहो ना जितनों ने आपको वोट दी। वोट कितने लोगों ने दी? नहीं, कितने लोग, प्रजातंत्र कितने से थोड़ी परसेंट लोग? चलता है? मुझे बताइए टिकैत जी, प्रजातंत्र से थोड़ी चलता है। और कैसे चलता है? प्रजातंत्र में तो बहुमत का सम्मान होना चाहिए। अरे इसका मतलब आप बहुमत का सम्मान नहीं कर रहे हम हैं। तो कर रहे हैं, आप ही तो बता रहे हैं। सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री सबके हैं, और एक पार्टी को फायदा देते हो तो कह भी ना क्या? कहना देश में गुनाह है क्या? बोलना देश में, सच्चाई को बोलना गुनाह है क्या देश में? किसने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में पर्चे भरने दिए किसी को? मतलब बीजेपी के लिए दिल में दर्द है आपके, मतलब दर्द है आपके सिस्टम के खिलाफ। अगर सिस्टम सही काम करेगा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बीजेपी को वोट दी थी। मैं तो, कोई बता सकता है क्या? मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पर सकते। आपका पहला प्यार तो आरएलडी है। नहीं, मैं तो पहला प्यार तो आरएलडी है ना भाई। वोट पहला तो, पहला अरे, प्यार है। आप ये बताओ कि कौन आदमी बता सकता है कि मैंने किसको वोट दी? मैं आपसे पूछ जलूंगा, आप नहीं बता सकते? नहीं, मैं तो ना पूछना चाहता हूँ ना जानना चाहता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमने कहा पॉलिटिकली आपका पहला प्यार तो आरएलडी है ना। कहने का वो है ही नहीं। हमने तो कहा ना किसका किससे लगाव है, क्या रहा, उसको चीज को छोड़ दो। हमने कहा कि जो पार्टियां लोकतंत्र का गला घोटती हो, हम उसके विरोधी हैं। बीजेपी ऐसा करती है? बिल्कुल करती है। तो फिर अगर मैं आपको बीजेपी विरोधी कह रहा हूं तो गलत क्या है? वो सरकार का सहारा लेके सरकारें ऐसा करती है, वो पक्ष करती है। सरकार को पक्ष नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब सरकार सत्ता की भूखी है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में तो आने के फिर लिए ही विरोध, चुनाव लड़ती है। अगर राकेश विरोध टिकैत जी, ऐसे का हर विरोध, पॉलिटिकल मैं पार्टी ये कह सत्ता रहा में कि आने के हम लिए चुनाव ऐसे लड़ती ही है। पार्टी कांग्रेस का हारने के लिए विरोध चुनाव थोड़ी करेंगे, लड़ती है। ऐसी ही पार्टी का विरोध तो करेंगे। सभी पार्टी ऐसी है भाई, सभी पार्टी सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ती है। अच्छा, चुनाव तो लड़ो, लेकिन गुंडागर्दी से। अच्छा, कौन सी पार्टी गुंडागर्दी नहीं करती है सत्ता में आने के बाद? उसका नाम बता दीजिए, बता दीजिए एक नाम। भाई इनसे ज्यादा किसने नहीं करी? ना, कौन नहीं करती है बता देखिए, दीजिए मैं बता रहा ना, या कि कौन कम करता है वो बता दीजिए। इनसे ज्यादा नहीं करता, इतना नहीं ना देखा। ना ना ना, ठीक है, इतना नहीं। मानी मैंने आपकी इतना बात, ये नहीं। ज्यादा करते हैं, लेकिन कौन कम अजय, करता है ये तो बता दीजिए। मैं कह रहा कि इतना कौन थोड़ा सी होता पार्टी? है, इतना थोड़ा कांग्रेस, होता है। आरएलडी, इतना थोड़ा समाजवादी होता है। पार्टी, कौन सी पार्टी? इतना थोड़ा होता है। अरे कौन सी कम नहीं करती कह है? रहा है कि ये मुद्दा इसका ही नहीं। जब आएगा बहस इस पर होगी तो जब बता देंगे भाई। अरे बहस ही तो कर रहे हैं सर। लोकतंत्र में बहस करते करते, आंदोलन करते करते तो 3 कृषि कानून वापस हो गए टिकैत जी। आप तो टिक के बैठ गए थे, इसीलिए आपका नाम टिकैत है। इसका जब इस पर बहस होगी तो इस पर बता देंगे बहस क्या होगा आने वाले टाइम पे। अभी ये है कि ये काम पर लग रहे हैं ना, काम पर लग रहे हैं तो अभी ना उड़ जाओ इनका केस। आपने लखनऊ में भी अभी रैली की थी। हाँ, रैली तो करी। चुनाव के टाइम कहाँ कहाँ घूमने का इरादा है सब आपका? पूरे देश में जाएंगे, इनकी काले करतूत बताएंगे। मतलब बीजेपी के खिलाफ आप प्रचार करेंगे? बोल दिया आपने, काली आसाम करतूत में किसकी बताएंगे? क्या चुनाव है? नहीं, ना- यूपी में तो है ना सर। ना दिल्ली की गद्दी ना का रास्ता हरियाणा यूपी में से है, ना जाता है। हिमाचल में कहीं नहीं। अच्छा, देश में जाना बंद कर दे क्या? नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं सर, स्वतंत्र देश, तो आप तो कहीं भी जा देश सकते में हैं जाएंगे, सब जगह जाएंगे और बीजेपी अपनी के खिलाफ बात प्रचार रखेंगे। करेंगे। सरकार का, बीजेपी की सरकार थोड़ा है। बीजेपी की तो ना, सरकार है। ना, हम भारत और सरकार किसकी की सरकार? पॉलिसी की बात करेंगे। हाँ, तो भारत सरकार भारत किसकी है? सरकार की। बीजेपी की तो है सर। भारत सरकार की बात करेंगे, भारत सरकार की पॉलिसी की बात वो करेंगे। मेरी माँ एक कहावत बोलती थी, हाँ, मन मन भावे मूड़ी हलावे। हाँ तो आपका मन तो भा रहा है कि नहीं मैं विरोध करूंगा सरकार का, लेकिन बीजेपी नहीं बोल रहे हो भाई, उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका भी होगा जो उसका समर्थक होगा। बीजेपी का। अच्छा, आप किस चीज को ज्यादा नापसंद करते हो, बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये बता दो। नहीं नहीं, हमारी पॉलिसी पे वो है। हमारा किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से नहीं होता। पार्टी के खिलाफ किसी की नहीं जाना चाहिए। किसी पार्टी के, पार्टी पे हर आदमी का एक विश्वास रहता है। आप अपने उसको क्यों जाए हम? हमारा भारत सरकार की पॉलिसी से है, उनकी पॉलिसी ठीक होनी चाहिए।
जो पॉलिसी देश, गांव, गरीब, मजदूर के उनके हित की हो, वे पॉलिसी हो, उस पर बात करो ना आप बैठ के। आप बात करते नहीं, हवा में बात करते हो, दूर दूर बात करो ना बैठ के। और जब टेबल पे बैठोगे, जब काट छांट करो, आप कोई भी चीज की काट छांट करनी तो उस पर बैठ के करो ना, टेबल पे। ऑन टेबल बैठते नहीं, अपने ही लोगों को आप अधिकार नहीं देते, उनको दो ना अधिकार। हम तो पंचायती सिस्टम के लोग हैं, और जिसको भी पंच बना के समाज में भेजते हैं उसको फुल फ्लैश पावर दे के भेजते हैं कि तू जा, और जो आप करोगे वही फैसला हम मान लेंगे। आप पंचों को अधिकार देते नहीं। जो लोग जाते हैं वे क्वेश्चन पूछने कमरे में जाते हैं फिर कि मैं क्वेश्चन का उत्तर ले आऊं, और जो पंच कान की बात सुनता है वहां फैसला हो ही नहीं सकता। तो मतलब अब ये तय हो गया कि बीजेपी के खिलाफ देश भर में प्रचार होगा। अटल जी ने कहा था ना, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अभी तो समझौते की बात चल रही है, अभी कहाँ आंदोलन की उसकी बात चल रही है। समझौता होने दो, अभी तो हो जाने दो। अच्छा टिकैत जी, अब आप इतने बड़े स्टार हो गई हो तो आपके बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें, मूवी वूवी देखते हो आप, फिल्में? देखने का विचार तो बना था, लेकिन अभी देख नहीं पाए। पिछली कौन सी देखी है बताओ आप? अब पता नहीं भाई, 5-6 साल हो गए कौन सी देखी। अरे आपकी याददाश्त इतनी कमजोर थोड़ी ना है ना, पता नहीं कौन सी देखी होगी, कोई ले गया होगा दिल्ली में, हाँ, तो वहाँ देखी थी कोई। और कौन हीरो हीरोइन पसंद है आपको, ये तो बता दो हमको। अरे लोग जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत जी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लड़ाई झगड़ों से की ठीक लगे इसीलिए आप लट्ठ पेल रहे थे आज गाजीपुर बॉर्डर पे। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से तो आज आप लट्ठ क्यों पिलवा रहे थे? नहीं, कोई नहीं, हम किसी को लट्ठ नहीं पिला। हमने कभी लाठी का इस्तेमाल नहीं करा, ना हम कभी लाठियों का इस्तेमाल होना चाहिए आंदोलन में, इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते चलते मैं आपसे आखिरी चीज जानना चाहूंगा, और वो मेरा कहना है कि आपके दिमाग में कोई डेडलाइन है जिस तारीख को गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा? नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं कि जब सरकार चाहेगी जब खाली हो जाएगा। सरकार तो पहले दिन से चाह रही है, खाली हुआ क्या? गलत तरीके से चाह रही है सरकार। आप बैठ के बातचीत के हमको भी आप संतुष्ट कर दो, जवाब हमको भी गांव में देना है। हमको गांव के लोग बैठा के गए, आप हमको संतुष्ट कर दो, हम गांव वालों को संतुष्ट कर देंगे। अच्छा मुझे बताइए, जिस दिन आंदोलन लगभग खत्म सा हो रहा था, आप रो पड़े, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? लोग कह रहे हैं कि ये तो राकेश टिकैत के आंसुओं की जीत है। ये धोखाधड़ी से कर रहे थे काम, धोखाधड़ी। क्या धोखाधड़ी, क्यों रोए आप? 3 से 1 लोग थे गुंडे, उसके पीछे 2,500 पुलिस थी, कुछ फिर 3-4 हजार लुटेरे थे, फिर बैरिकेटिंग थे, पानी बंद करा था इन्होंने, पूरा संसाधन सब बंद कर दिया, लाइट वाइट सब बंद कर दिया। तो गुंडे लाठियां लेके लोगों पर वार करना शुरू करा था। तो हमने गांव के लोगों को आवाज दी थी, गांव के लोगों को, कि ये धोखा है, धोखा है। संघर्ष पुलिस से, पुलिस मारे ना हमको, गुंडू से आप गुंडू को सपोर्ट करके उसको आगे करके आप उनके हाथों में हथियार और तलवार दोगे, उनके हाथों में आप पेट्रोल दोगे और टेंटों में आग लगाओगे। और टीवी चैनल जिस तरह से वहाँ उस दिन थे, ये दिखाने के लिए कि ये देखो कि कैसे पब्लिक इन पे वो कर रही है और पुलिस खड़ा खड़ा तमाशा देखेगी, ये जालसाजी थी। आप करो ना, पुलिस लगाओ ना, हमारे लाठी मारे पुलिस हमको, उनसे कोई ऐतराज नहीं, पुलिस की लाठी से कभी कोई ऐतराज नहीं है। अगर पुलिस पीछे खड़ी होके और गुंडू से वो करवाएगी तो उसके मुकाबले के लिए हम तैयार हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, चलते चलते वादा कर रहे हैं इस मंच पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहाँ लड़ रहे चुनाव? अरे बता, वादा कर दीजिए ना, क्या है? कहाँ पब्लिक के सामने वादा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? चुनाव कहाँ लड़ रहे हम? सब कह रहे हैं अब तो राकेश टिकैत नेता बनेंगे। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे हम जा लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने लंबी लड़ाई लड़ी है और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आपके पेशेंस के, आपके संगठन क्षमता के लिए, सबके लिए आपको बधाई। और हमारी तरफ से न्यूज नेशन बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन समस्त स्टाफ का सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया राकेश टिकैत सर। बस 10 सेकंड और लूंगा। न्यूज नेशन राकेश टिकैत